जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतना बड़ा आया हुआ कष्ट काटने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं का शुक्राना जिन्होंने अपने इस बेटी को इस गुरुपा के हाथ में इस बेटी का हाथ दिया। शुक्राना माता रानी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी शुक्राना अपने गुरुपा का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज का सत्संग है जी, आज का शुक्राना है। शुक्राना आज का संगत जी आज 21 तारीख है संगत जी, आए 21 जुलाई 2025। आज का शुक्राना गुरुवार है। आज संगत जी आज मेरे गुरु का बार है। हुआ क्या संगत जी सुबह का हुआ क्या संगत जी, सुबह मैंने जैसे ही मतलब आटा वगैरह गूंदा तो मतलब कि मेरे अंकल चले गए, उनकी नॉनवेज की शॉप है, काम है खास। बेटी मेरी कॉलेज चली गई संगत जी, तो वो काम सामान लेने चले गए शॉप का। तो उसके बाद मेरे पास दीदी आते हैं, मतलब यही जो मतलब सेवा जो छोटी सी गुरु पापा देते करवाते हैं हमसे जो आते हैं मतलब, तो दीदी वो आते हैं, जब भी आते हैं वो कहते हैं कि मेरा तेरे साथ ना दिल लग गया, तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं जब भी इधर आती हूँ ना मैं तेरे से मिलके जरूर जाती हूँ, सिर्फ तेरे से मिलके और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी आज वो दीदी अकेले नहीं आए थे, आज इसके साथ दूसरे भी दीदी आए हुए थे, वो भी आते हैं पहले, लेकिन आज वो उनके साथ आए थे, दोनों दीदी आए। तो जैसे मैंने संगत जी मैंने उनको बर्तन वगैरह थोड़ा डालने लगी, मैंने दोनों प्लेटों में मतलब जो डालना जो गुरु पापा जो करवाते हैं छोटी सेवा जो होती है इस बेटी से, तो मैं वो डालने लगी उनको। तो संगत जी उन्होंने जो दीदी मेरे को बोलते हैं कि तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अपने सॉरी संगत जी वो बोल रहे थे मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, मेरा तेरे साथ दिल लग गया, तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो संगत जी जैसे मैंने उनको डालने लगी तो उन्होंने मेरे को बोला आज हम चाय पी के जाएंगे और परोंठी खा के जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मुझे पता था मेरे ग्रुपा का मैसेज आया था संगत जी कि बेटा मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, तो मुझे मतलब भूखे मत जाने देना। तो संगत जी मैंने सुबह सुबह सब्जी तो थी नहीं, कुछ भी मैंने बनाई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी सब्जी तो है नहीं, तो मैं चाय के साथ परोंठी फिर आप कैसे खा। उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं हम खा लेंगे, तू बना। तो फिर संगत जी मेरे लैग में राड पड़ी हुई है, तो मैंने उनके लिए संगत जी चाय बनाई धीरे धीरे। तो फिर परोंठी बनाई, मैंने दोनों प्लेटों में अचार डाला और परोंठी डाली एक एक, फिर मैंने चाय डाली। तो उन्हें चारपाई पड़ी हुई साथ में, उन्होंने खुद ही वो डाली, कहते हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं। मैंने कहा बैठ जाओ दीदी, मैंने कहा मैं बेडशीट डाल देती हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं बस अब से अच्छा है, हमें ऐसे मजा आ रहा है। तो वो जो दीदी थे ना संगत जी वो लेट गए, चारपाई पे लेट गए आराम से। तो दोनों दीदी बातें करने लगे, कहने लगे देखो इस बेचारी को रात पड़ी कितना वो करती है, बहुत अच्छी है ये। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बेटी को जो इतना प्यारा आशीर्वाद देते हो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी फिर मैंने उनको चाय बनाई, परोंठी दी, मैंने बनाई, फिर मैंने दूसरी बार फिर उनको एक और दी। तो उसके बाद फिर वो कहने लगे बस अब हमने बस इतना ही खाना, अब तू बस का तू ऐसा कर, अब तू अपने लिए भी बना ले और तू भी खा ले पहले। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में खा लूंगी, आप खाओ पहले। फिर संगत जी उन्होंने दो परोंठी खाई, फिर मैंने बोला मैंने कहा दीदी एक और खा लो। उन्होंने बोला नहीं बस इतना ही। फिर मैंने बोला खा लो दीदी कुछ नहीं तो खा लो। फिर मैंने संगत जी मैंने उनको एक परोंठी और बना के दी, उनकी प्लेट में डाली। तो संगत जी उन्होंने चाय प्रसाद भी पी लिया, मतलब दो परोंठी भी, एक परोंठी जो थी वो संगत जी वो अपने बच्चों के लिए ले गए, कहते जी हम अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। तो फिर संगत जी मैं बहुत खुश होगी, मैंने कहा चलो आपके बच्चे जब खाएंगे ना मेरे भी बच्चे को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो फिर हुआ क्या संगत जी वो आंटी को मैंने उन्होंने जब भी आते हैं वो बोलते हैं सूट देने के लिए, मेरे को सूट देना। तो संगत जी मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ लेने के लिए, तो मैं उनको बोलती हूँ जब आप आओगे ना, जब मेरा गुरुपा की कृपा होगी। मैंने कहा मैं नहीं दे दोना, मैं कहाँ से दूंगी, मैंने कहा गुरुपा ही देंगे। तो मैंने कहा वो जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको पक्का दिवाली के बाद पक्का आपको एक पैसे दे दूंगी, आप अपनी पसंद का सूट ले लेना। तो वो बहुत खुश हुए। तो फिर संगत जी उन्होंने बोला कि मैं 7 तारीख को जा रही हूँ, मेरी बेटी गांव में है, वो बीमार हो गई है,
तो मैं उसके पास जा रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला मैं 7 तारीख को जा रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने देखो गुरुपा ने अपनी इस बेटी को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे अंकल जो है ना उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना किया हुआ ने जिसकी वजह से घर में गुरुपा की कृपा है, शुक्राना है गुरु जी का। जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि गुरुपा ने कभी भूखे नहीं सोने दिए, कभी भूखे नहीं उठाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, सब कुछ गुरुपा खिला रहे हैं। उनकी मेहर है, उनका शुक्राना है, सब कुछ गुरुपा संभाल रहे हैं। कभी उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, राशन डालते हैं, सब कुछ करते हैं गुरुपा। लेकिन कर्जा भी गुरुपा सब जानते हैं कि गुरुपा की मैसेज भी कहते हैं पुत्र तेरा कर्जा सब कब खत्म हो जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तो फिर वो ऐसे बातें करने कहते नहीं जब तेरा बेटा आएगा ना, मैंने कहा मेरे बेटे का काम नहीं चलता, उसको पैसे मिलते हैं, वो मेहनत बहुत करता है, उसके पैसे जो हैं वो चले गए हैं। तो फिर वो जैसे संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं ना कि तेरा जो भी पैसा मतलब गया वो सब वापस आएगा। सेम वैसे ही उस दीदी ने मुझे बोला कि तेरा जो भी कोई पैसा गया हुआ ना, जितना भी तेरा गया हुआ ना, उससे भी दूना मतलब उससे भी डबल तेरा वापस आएगा देखना। और जिसने भी तेरे पैसे खाए हैं ना उसकी बहुत बुरी हालत होगी, उस दीदी ने ऐसे बोला। तो फिर उन्होंने बोला जब तेरा बेटा आएगा ना मैंने तेरे बेटे के हाथों से ही लेना है सूट। मैंने कहा दीदी मेरे बेटा दिसंबर में बोल रहा है आने के लिए, तो क्या पता तब आओगे आपकी नहीं आओगे अगर मेरे बेटा आएगा मैं। और फिर उन्होंने बोला उसके हाथ से मेरे को चीनी देना और मेरे को सूट देना और पैसे। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैंने बोला ठीक है दीदी अगर आप तब आओगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं भी आ पाए मैं आपके लिए पैसे भी रख दूंगी सूट के लिए और चीनी भी रख दूंगी, बेटे का हाथ मतलब लगवा दूंगी उसको, तो फिर मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा नहीं तो मैं अपनी बेटी के हाथों से दे दूंगी, मेरी बेटी भी मेरे बेटे के समान बेटा ही है, वो भी मेरा दूसरा। तो वो बहुत स्माइल करने कहते हाँ वो भी दूसरा बेटा ही है तेरा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला मुझे भूल मत जाना। नहीं उन्होंने बोला कि नहीं मैं आती रहूंगी, देखना मैं बीच बीच में तेरे पास आती रहूंगी। मैंने कहा ठीक है दीदी आप आते रहना। तो जब भी आते हैं बस यही बोलते हैं कि मैं तेरे से मिलने आती हूँ। तो फिर उन्होंने इतना मेरा आशीर्वाद दिया। मैंने बोला मैंने कहा आपकी दुआएं हैं। तो फिर उन्होंने बोला हम क्या दुआएं देंगे, दुआएं तो तेरे को माता रानी है, तेरा माता रानी सब ठीक करेगी, देखना बोले बाबा है ना तेरे साथ, तेरे बोले बाबा सब ठीक करेंगे, तेरे बहुत अच्छी कोठी बनेगी। जहाँ संगत जी में रहती हूँ ना जो रेंट पे है तो ये बहुत बड़ा है। तो उन्होंने बोला इससे भी बड़ी कोठी तेरी देखना कितनी अच्छी बनेगी, फिर आएंगे हम तेरे से और हमें भूल मत जाना। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसा हो सकता कि मैं आपको कभी भूलूं। तो संगत जी फिर मैंने उनको बोला कहा मैंने कहा मेरे अगर अंकल आ जाएंगे ना, अगर वो कुछ भी बोलेंगे ना, मैंने कहा आप बुरा मत मानो। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे वो हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। इतने मेरे अंकल आ गए तो फिर वो जाने लगे। तो मैंने बोला उनको बोला मैंने कहा मेरे को आशीर्वाद तो दे जाओ अपनी बेटी को। कहते हैं हाँ आशीर्वाद तो हमारा तेरे साथ ही है। फिर उन्होंने मेरी इस बेटी के सिर पे ना हाथ रखा, दोनों दीदियों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर वो चले गए। तो मेरे पति अंकल मुझे बोलते खुद तू मांग मांग के खाती है और तू मतलब वो करती है। मैं चुप रही संगत जी। मैंने कहा नहीं मेरे गुरुपा ने छोटी सेवा करवाई है, कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे पति भी चुप हो गए। जितना उनको क्रोध आता था ना गुरुपा ने सब, मैंने गुरुपा को बोला मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लेना, आप ही संभाल लेना। गुरुपा ने सब ठीक कर दिया संगत जी। फिर इसके बाद मेरी बेटी भी जल्दी आ गई, वो कॉलेज गई थी, वो जल्दी आ गई तो बहुत उदास थी। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहते मम्मा मेरे को ट्यूशन से निकाल दिया संगत जी, उसकी ना 3 मंथ की ना फीस देने वाली है। तो वो बहुत रोने लगी। गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ रूम में, कैलेंडर स्वरूप लगा उसके आगे रो रही थी। तो मेरे को बिल्कुल भी रोना नहीं आया संगत जी, मैं चुप रही। मैंने कहा गुरुपा है देख लेंगे। मैंने उसको बोला तू टेंशन मत ले, गुरुपा है ना वो सब ठीक कर देंगे। तो फिर हुआ क्या संगत जी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल को ना बहुत ज्यादा दर्द निकल गई। कल जन्माष्टमी मतलब जिस दिन नाग पंचमी थी ना उसके दूसरे दिन ही उनको पता नहीं क्या होता है, सिर में ऐसे जैसे कोई चीज नहीं जैसे शिवाडी के अंदर से निकलती, सेम ऐसे ही होता है। कल भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। 30 तारीख को 31 तारीख आज भी बहुत सिर दर्द उनकी एकदम से ऐसे स्टार्ट होने लगी, उनको पता नहीं क्या हो रहा था। तो जब वो ऐसे कभी टांगे उठा रहे थे कभी पता नहीं क्या होता, फिर संगत जी मेरी आंखों से ना आंसू आ गए और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे आके ना मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो। संगत जी बहुत रोई हूँ मैं तो, मेरे गुरुपा मैं बहुत रोई। फिर मैंने कहा बेटी पे जो भी हुआ मेरे को रोना नहीं। मैंने कहा आप देखो मैंने बहुत अपना रोना तो बेटी के लिए भी आ रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल, गुरुपा जानते हैं कि मेरी बेटी ने कैसे खुद को रोका, लेकिन पति अंकल को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं संगत जी, पता नहीं उनके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं मेरे को। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा कैसी माँ है जो अपने बेटे को इतनी तकलीफ दे रही, कैसी बहन है जो अपने बेटे को भाई को इतना तड़फा रही है। मैंने कहा गुरुपा जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी
कुछ करे ही ना मेरे गुरुपा, सब उनके पास वापस भेज दो। मैंने कहा जितना जे सर दर्द से तड़फ रहे हैं ना उतना ही उनको तड़फाओ गुरु बाबा, फिर उनको पता चले। तो संगत जी फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई संगत जी। फिर मैंने उनको बोला चलो मैं आपके सिर में ना थोड़ा सरसों का ऑयल और इसमें ठंडा पानी मिला के डालती हूँ, तो फिर आप मतलब वो कर लो, मालिश करती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। तो संगत जी फिर मैंने थोड़ा ऐसे किया, फिर उनको थोड़ा ठीक लगा। तो फिर एकदम से उठे कहते मैं काम पे जाने लगा हूँ। मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी कहाँ जाना, मैंने कहा अपने काम पे। मैंने कहा अभी तो आपको वो हो रही थी, मैंने कहा ना, कहते नहाने जा रहा हूँ बाथरूम में। मैंने कहा दरवाजा आप ऐसे रहने देना, तो आप नहा लो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर हुआ क्या, जैसे ही मतलब वो एकदम से उठे ना बाहर जाने लगे ना संगत जी, इतनी देर काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को कोई बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रही थी, तो एकदम से बटरफ्लाई आई संगत जी उनके बिल्कुल मेरे हस्बैंड के सिर के ऊपर। तो वो ना फिर मेरे हस्बैंड को ना ब्लेस किया। तो फिर उसके बाद फिर जैसे वो बैठे तो दूसरी बार फिर बटरफ्लाई आई संगत जी। गुरुपा ने फिर मेरे अंकल को ब्लेस किया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, जो आपने इनको फिर से आज न्यू लाइफ दी है, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी शुक्राना कर रही है आपका, जो आपने इतना बड़ा कष्ट काटा है मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मैं सुबह की लगी 12 बजे की लगी हुई अपने लिए चपाती बनाने। उनकी हालत देखी, बेटी को ऐसे देखा, मेरे से खाना भी नहीं बनाया जा रहा था। किचन में एक चक्कर, किचन में एक रूम में, एक किचन में एक रूम में, एक पूजा रूम में, बस ऐसे चक्कर काटे जा रही थी। अभी लेग में राड़ पड़ी थी, रोए जा रही थी, ऐसे ऐसे घूमे जा रही थी। तो फिर हुआ क्या संगत जी, इतने देर फिर मैंने उनको जैसे वो नहा के आए, थोड़ा ठीक लगा उनको, तो मैंने उनको बोला आप पहले सबसे पहले खाना खा लो। मैंने फटाफट भिंडी की सब्जी बनाई थी, मैंने गुरुपा को भोग लगाया, चपाती बनाई, गुरुपा को भोग लगाया, मैंने उनको दी, उन्होंने खाई। तो जैसे मैं गुरु जी को भोग लगाने लगी ना संगत जी, तो सामने में हमारे घर के सामने ही ना एक आंटी रहते हैं, उनके घर में ना आज ही एक पैरट आया हुआ संगत जी, आज ही लाया उन्होंने पैरट। तो वो पैरट को लेके आए, तो मेरे को बोलते हैं दीदी 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 दीदी। मैंने गुरु जी को भोग लगाया, गुरु जी को लगाया था, मैंने गुरु जी के दोनों स्वरूप को लगा दिया था, माता रानी को लगाने लगी थी। इतने वो आगे दीदी दीदी, मैंने कहा हाँ जी। कहते मुझे कुछ काम है, मैंने कहा हाँ जी बताओ। कहते देखो जो पैरट की गले में ना पता नहीं कैसी तार सी अटकी हुई है। तो संगत जी वो पूरे ना पैरट गले में तार का मतलब ऐसे जैसे पलचा नहीं होता, मैं ऐसे गोल घूमी हुई थी और ऐसे प्लेस पड़े हुए थे उसको। तो वो प्लास्टर की था, एकदम से उसकी गर्दन में मतलब ऐसे बीच में ऐसे लग रहा जैसे बीच में चली गई हो। तो फिर मैं निकालने लगी तो संगत जी मेरी आईज भी थोड़ी सी ऐसे बीके। मैंने कहा इसको जल्दी दीदी इधर लेके आओ गुरु जी के पास लेके। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप सब ठीक कर देना, गुरुपा आपने इस बच्चे को बचाना है। मैंने कहा गुरुपा आपने इसकी रक्षा करनी है। तो संगत जी मैंने ऐसे बोला, तो इतने देर मैंने उनको बोला कि तो इतने मेरे पति अंकल उस बेटी को आवाज लगाई, उनकी गुड़िया को, उसका नाम तमन्ना है। कहते तमन्ना तो गुड़िया क्या हो? कहते हैं अंकल जी ऐसे ऐसे पैरट को उसके गले में तार सी पता नहीं क्या। तो मेरे पति अंकल बोलते हैं इधर लेके आ मेरे पास। तो वो दीदी भी लेके गए। तो फिर वो दीदी बोलते हैं कि भैया ये आपने ही निकालनी है देखना। तो फिर मेरे अंकल ने बड़े ही प्यार से संगत जी उसको पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसे मेरे को बोलते हैं सीजर दो, एक बड़ी सीजर थी तो मैंने वो नहीं दी संगत जी। फिर मैंने बिल्कुल छोटी दी, मैंने कहा ये छोटी है, मैंने कहा पता नहीं बीच में थोड़ा गैप होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा देखो बीच में आएगी तभी करना, मैंने कहा ऐसे मत करना। तो फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से संगत जी मेरे को समझने लगी कि मेरे अंकल ने कैसे वो तार निकाल दी। तो वो पैर ना उस दीदी को ना काटने को पड़ रहा था पहले, तो अब उसको पेन हो रही थी ना उसकी गर्दन में संगत जी। तो अब वो बहुत ज्यादा चुप हो गया था ऐसे। फिर उन्होंने लाया, जैसे उसकी तार निकली तो मेरे पति अंकल बोलते हैं फटाफट इसको ना पानी पिलाओ। फिर उन्होंने पानी पिलाया थोड़ा सा। फिर मैंने संगत जी थोड़ा सा दूध डाला कटोरी में, थोड़ा सा चम्मच के साथ मैंने उसको दूध पिलाया थोड़ा सा, बहुत मतलब प्यार से उसने पी लिया। और फिर मैंने उसको अपने गले से लगाया। फिर मैंने उसको प्यार किया, लाड के। मैंने कहा तू बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा सोना बच्चा है, आप सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखना संगत जी गुरुपा ने देखो कैसे उस बेबी का भी कष्ट काटा और मेरे पति अंकल के भी कष्ट काटा। अब मेरे गुरुपा को पूरा, मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी की जो मतलब ट्यूशन वाले सर ने जो उसको निकाल दिया है, एक गुरु ने निकाल दी है, कोई बात नहीं। जो बड़े गुरु हैं, जो सब गुरुओं के गुरु हैं, अब वही इस बेटी को पढ़ाएंगे, अपने नाती को अब वही पढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसकी जो भी स्टडी है उसकी नाती की अब वही गुरु उसकी स्टडी पूरी करेंगे, जो गुरुओं के भी गुरु हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब मेरी बेटी का भी गुरुपा मतलब उसको एडमिशन करवाएंगे, जो भी मेरे गुरुपा ने को अच्छा लगेगा, मैंने उन पे सौंपा है तो उनको वही करेंगे। तो फिर मैं अपनी बेटी का भी शुक्राना करूंगी संगत जी। ये जो आज मैंने शुक्राना किया ये मेरे पति अंकल की न्यू लाइफ के लिए किया है, और उस प्यारी से नन्ही से जो पैरेट की जो जान मतलब गुरुपा ने जिसका
मतलब कि सेवा सेवा करने का कार्य मेरे पति अंकल को दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को वाणी को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।